बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैथ 9 दैट इज लॉगरिथम्स। दिस इज गोइंग टू द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 3.4 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट इज अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PVN is equal to C. Find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and N is equal to 5/4। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि PV रेज़्ड टू द पावर N is equal to C ये क्या चीज़ है? जी, ये ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में बॉयज़ लॉ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर बॉयज़ लॉ PV इज इक्वल टू K था, जहाँ पर PV इज इक्वल टू C है, यानी कि एक कांस्टेंट है। और इसने हमें PV और N की वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहता है कि हमने फाइंड करनी है C की वैल्यू। तो इसको मैं ज़रा लिखता हूँ कुछ इस तरह से, C इज इक्वल टू PV N। मैंने इसको उल्टा कर लिख दिया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे P की, V की और N की। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ P, V एंड N। ये मैंने वैल्यूज डाल दी। P की जगह 80, V की जगह 3.1 और N की जगह 5/4। अब हम अगर आप इन पूरी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिखें तो आप आसानी C की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम्स, तो इसको हमने बाय लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग हमने इसको सोल्व करना है। इस वजह से हम लेफ्ट साइड पर भी लॉग लेंगे और राइट साइड पर भी लॉग लेंगे। लॉग ले लिया हमने, जहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग लॉग। उसके साथ साथ मैंने एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है कि log 80 और log 3.1 ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने log का एक लॉ पढ़ा था कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे और दोनों पे log अप्लाई होगा, लेकिन वो log दोनों पर अप्लाई होने के साथ साथ दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्लस के साइन में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर log का तीसरा लॉ लगता है। अगर आप देखें तो log 3.1 और इसकी होल पावर 5/4 है। आपको याद हो तो हमने वो log का लॉ पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर का log लिया जाए और उसकी पावर आ जाए तो वो पावर पहले आ जाती है, तो 5/4 जो है वो पहले आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज़ 5/4 पहले और log हम लेंगे 3.1 का। अब आइए चलते हैं कैलकुलेटर पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। उसने ये नहीं कहा कि आप टेबल को यूज़ करें या आप कैलकुलेटर को यूज़ करें। उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम टेबल को यूज़ करें या कैलकुलेटर पे यूज़ करें। जब उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो जाहिर है हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और इसके लॉग लेकर जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम log 80 पहले लेते हैं और उसके बाद log 3.1। ये रहा log 80 की वैल्यू हमारे पास है 1.9030। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास है log 3.1, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.4913। log 80 की वैल्यू हमारे पास 1.9030 और log 3.1 की वैल्यू हमारे पास 0.4913। ये दोनों वैल्यूज़ अब इन की जगह पुट करते हैं और अपने आंसर्स को फाइनलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। log 80 की जगह 1.9030 था, लेकिन अगर आप देखते हो तो 30 के बाद जो नंबर था वो 5 से ग्रेटर था, तो ये राउंड ऑफ होकर 1.9031 हो गया। और log 3.1 की जगह 0.4913। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब 5/4 को हम 0.4913 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने 5/4 को मल्टीप्लाई करना है। 5/4 और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4913 से। ब्रैकेट क्लोज। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.6141। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6141 या 42। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे लिखते हैं और एक फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को हमने प्लस करना है 1.9031 के साथ। तो हम लिखेंगे 1.9031 प्लस 0.6142। द आंसर इज 2.5173।
हमारा आंसर आ गया 2.5173। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है? जी, द आंसर इज नो, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है सी की, जबकि लेफ्ट साइड पर लॉग लिया जा रहा है सी का। तो हमने लॉग को ख़त्म करना है और हम जानते हैं कि लॉग को ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग हम लेफ्ट साइड पर भी लेंगे और राइट साइड पर भी। ये हमने ले लिया एंटी लॉग लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब अगेन हम बाय कैलकुलेटर या फिर टेबल से एंटी लॉग को यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। रास्ता हमारे पास अगेन दो हैं, कैलकुलेटर से या टेबल से। रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम टेबल को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के लिए हम शिफ्ट के बाद लॉग को दबाएंगे और अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू है 2.5173। हमारा आंसर आ गया 329.0। 0 के बाद अगेन जो डिजिट 7 है वो 5 से बड़ा है, इस वजह से वैल्यू राउंड ऑफ होकर 329.1 आ जाएगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो आइए अब इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आया था वो है C = 329.1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट इज द फॉर्मूला P = 90 × 5 raised to the power -Q/10 applies to the demand of a product where Q is the number of units and P is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is ₹18? जी, वो कहता है कि ये फार्मूला किसी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए अप्लाई होता है जिसमें Q जो उस फार्मूला की पावर है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और P प्राइस है उस एक यूनिट की। और वो हमसे पूछता है कि अगर प्राइस को 18 कर दिया जाए तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे। आसान अल्फाज में वो हमसे Q की वैल्यू निकालने के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है P = 90 × 5 raised to the power -Q/10। वो कहता है कि प्राइस अगर 18 हो जाए, यानी उसने P की वैल्यू हमें दे दी, तो अब हम P की वैल्यू डालेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P। जहाँ पर अब P की वैल्यू 18 है तो 18 = और सारा एज इट इज़। अब हमने निकालनी है Q की वैल्यू। Q की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इनफैक्ट हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम्स। तो इस प्रॉब्लम को भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड पर भी लॉग और राइट साइड पर भी लॉग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जहाँ पर आपने हवाला भी देना है। लेफ्ट साइड पर भी लॉग हो गया, राइट साइड पर भी लॉग हो गया। अब हम लॉग तो लेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि लॉग का कोई लॉ तो नहीं लग रहा। जहाँ पर आप देखें 90 और 5 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? जी, ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो लॉग दोनों पर अलग अलग अप्लाई होने के साथ इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्लस के साइन में कन्वर्ट करेगा कुछ इस तरह से। अब जहाँ पर लॉग का एक और लॉ लगता है, लॉग 5 और इसकी पावर आ गई है, यानी कि लॉग का लॉ नंबर 3 पावर पहले आ जाएगी और लॉग 5 का हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट बोर्ड पर इनफैक्ट चलते हैं और इस स्टेप को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टेप रह गया है, लास्ट स्टेप हमारा ये था। अब जो थर्ड लॉ लगता है पावर का, उसको करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से बच जाएगी। पावर पहले आ गई और अब लॉग आ गया 5 का। अब लॉग हमने लेना है 18 का, 90 का और 5 का। तो आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर पर। अगेन रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं दी, इसने ये नहीं कहा कि आप टेबल को यूज़ करें या कैलकुलेटर को यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है हम पर कि हम इसको टेबल से सॉल्व करें या कैलकुलेटर से सॉल्व करें। और ये हमारे लिए आसान है, जब हमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा तो ऑफ कोर्स हम टेबल को यूज़ करेंगे, तो सॉरी कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। तो आइए यूज़ करते हैं कैलकुलेटर को। तो स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे। लॉग 18 है पहले, लॉग 18 इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.2552। ये वैल्यू आप फौरन से लिख लीजिए जी। अब रह गया लॉग 90। लॉग 90 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.9542। ये भी आप लिख लीजिए। अब वैल्यू हमारे पास है लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6989।
ये तीनों वैल्यूज आप लिख लीजिए log 18 1.2552, log 90 1.9542 और log 5 0.6989। ये तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे। तीनों वैल्यूज अब हमने पुट कर ली। हमें चाहिए क्यू। क्यू को निकालने के लिए ये जो 1/10 है यानी क्यू डिवाइड बाई 10, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6990 से। तो चलिए दोबारा चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो स्टूडेंट्स अब क्यू डिवाइड बाई 10 है, क्यू को ऐसे ही रहने दे। अगर मैं क्यू को हटा दूं तो 1/10 बच जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है 0.6990, इसको हमने डिवाइड करना है 10 से। इसको जब हमने डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इस SD के बटन को दबाने के बाद वो है 0.0699। ये वैल्यू हमारे पास आई। तो अब इस वैल्यू का हम लिखेंगे 0.0699 और साथ क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस का साइन भी आ गया। इसके साथ साथ एक स्टेप मैंने एक और डायरेक्ट किया 1.9542, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, मैं इसको वहाँ पर ले गया और वहाँ पर जाने के बाद ये वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आइए अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप हमारा ये था। अब लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.2552 माइनस 1.9542, द आंसर इज माइनस 0.699। ये आ गया हमारा आंसर। हम लिखेंगे माइनस 0.6990, जीरो लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू माइनस 0.0699 और ये क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने निकालनी है क्यू की वैल्यू। लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को काट देंगे और हमारे पास दोनों वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी। अब क्यू के साथ जो 0.0699 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब अगेन हम कैलकुलेटर पे चलते हैं और इस वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखने के बाद अपने फाइनल आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इन वैल्यूज़ को हम लिखेंगे 0.6990 डिवाइडेड बाय 0.0699। ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 10। दिस इज द वैल्यू वी हैव टू फाइंड। इस वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया और क्यू की हमारी यही वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर था वो है क्यू इज इक्वल टू 10 और साथ में आप यूनिट्स लगा दें क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें यूनिट फाइंड करने का ही कहा था। स्टूडेंट्स तो ये था आज का लेक्चर। आई होप तो आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगेन मैं आपको याद दिलाता चलूँ, सेल्फ डन इज वेल डन। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में 3.4 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।